A smooth ring P of mass m can slide on a fixed horizontal rod. A string tied to the ring passes over a fixed pulley and carries a block Q of mass m by 2. करेक्ट ब्लॉक Q है जिसका मास m by 2 है और यहाँ पे एक रिंग लगा हुआ है. इस रिंग का मास क्या दिया हुआ है m. बोला है एट एन इंस्टेंट द स्ट्रिंग बिटवीन द रिंग एंड द पुली मेक्स एन एंगल 60 डिग्री. ये धागा और पुली के बीच का एंगल 60 डिग्री है. इनिशियल एक्सलरेशन ऑफ द रिंग, तो रिंग का इनिशियल एक्सलेशन निकालना है. तो पहले एफबीडी बनाते हैं. नीचे लगेगा आपका m by 2g, तो ये हो गया m by 2g. इस पॉइंट का टेंशन आ गया t, इस पॉइंट का टेंशन आ गया t, इस पॉइंट का टेंशन आ गया t. अगर ये ब्लॉक नीचे जाएगा तो इसका एक्सलेशन a मान लेते हैं. जैसे ही ब्लॉक नीचे जाएगा तो रिंग आगे बढ़ेगा, तो ये रिंग ऐसे आगे बढ़ रहा है. मान लेते हैं इसका एक्सलेशन है a डैश. तो आपको बोला है a डैश का वैल्यू निकालिए. तो सबसे पहले हम लोग ब्लॉक के लिए इक्वेशन लिखते हैं. इस ब्लॉक के लिए, तो ब्लॉक के लिए क्या इक्वेशन लिखा जाएगा, m2 m by 2g माइनस टी इक्वल टू m by 2 इंटू ए. फर्स्ट इक्वेशन ये हो गया आपका. सेकंड आते हैं इसके लिए. अभी हम लोग a को ब्रेक नहीं कर सकते हैं क्योंकि a जो है वो धागा का एक्सलरेशन है. तो इस धागे का एक्सलरेशन है a, बट a डैश को ब्रेक कर सकते हैं. तो हम लोग a डैश को ब्रेक करते हैं ताकि a और a डैश में रिलेशन आ जाए. तो a डैश कितने डिग्री का एंगल बना रहा है इस रस्सी के साथ, रोप के साथ, 60 डिग्री. तो a डैश का ये वाला जो कंपोनेंट आएगा वो आपका आएगा a डैश cos 60 डिग्री. तो कंस्ट्रेंट से हम लोग बोल सकते हैं वेलोसिटी अलोंग द स्ट्रिंग इज सेम. इट मीन्स a डैश cos 60 डिग्री इज इक्वल टू a होगा. तो यहां से बोल सकते हैं a डैश बाई 2 इक्वल टू a. अब आते हैं इसके बारे में बात करते हैं, रिंग के बारे में बात करते हैं. आप सोच कर देखिए रिंग को आगे कौन ले जाएगा. तो यहां पे लग रहा है रस्सी का टेंशन. टेंशन का ये वाला जो कंपोनेंट होगा रिंग पर, तो टेंशन रिंग के साथ 60 डिग्री का एंगल बना रहा है. तो ये वाला कंपोनेंट आएगा t cos 60 डिग्री. इट मीन्स t cos 60 डिग्री इस रिंग को आगे बढ़ा रहा है. अगर t cos 60 डिग्री रिंग को आगे बढ़ा रहा है तो हम लोग लिख सकते हैं रिंग के लिए फॉर रिंग. तो अगर रिंग के लिए बात करें तो हम लोग लिख सकते हैं नेट फोर्स t cos 60 डिग्री इक्वल टू m इंटू ए. तो m इंटू ए डैश. तो यहां से वैल्यू आ गया t cos 60 1/2 इक्वल टू m इंटू ए डैश. ये एक इक्वेशन आ गया, इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं. एक रिलेशन आया है, इसको इक्वेशन नंबर 3 मान लेते हैं. तो एक बार हम लोग इस ब्लॉक का इक्वेशन लिखे, एक बार इस रिंग का इक्वेशन लिखे और एक बार a और a डैश में रिलेशन ले आए. अब हम लोगों को निकालना क्या है, रिंग का एक्सलेशन, a डैश का वैल्यू चाहिए. तो देखिए यहां से अगर इसको सॉल्व किया जाए तो t इक्वल टू आ गया 2m a डैश. ये ज़्यादा अच्छा है तो इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं. फर्स्ट इक्वेशन पे चले आइए. फर्स्ट इक्वेशन में ध्यान से देखिए. तो फर्स्ट इक्वेशन लिखा हुआ है m by 2g माइनस टी इक्वल टू m by 2 इंटू ए. और a को हटाना भी है यहाँ से. फर्स्ट इक्वेशन में ये जो a वर्ड लिखा हुआ है इसको इलिमिनेट करना है. सवाल है क्यों करना है, क्योंकि हम लोगों को रिंग का एक्सलेशन चाहिए और रिंग का एक्सलेशन a डैश माना हुआ है. तो a को रिमूव कर देते हैं. इस a को a डैश के टर्म में लिख सकते हैं a डैश बाई 2. तो यहाँ पे a डैश बाई 2 लिख दिया. इक्वेशन 2 लिखा हुआ है हम लोगों के पास t इक्वल टू 2m a डैश. अब इन दोनों इक्वेशन को ऐड करते हैं, ये टर्म कैंसिल आउट हो गया. तो वैल्यू मिला हम लोगों को m by 2g इक्वल टू, इसको सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आएगा m a डैश बाई 4 प्लस 2m a डैश. अब आगे इसको सॉल्व करेंगे तो हम लोगों का वैल्यू मिलेगा m by 2g इक्वल टू m इंटू a डैश बाई 4 प्लस 2a डैश. m से m कैंसिल आउट हो गया. तो वैल्यू हम लोगों को मिला g बाई 2 इक्वल टू, इसका एलसीएम लेंगे तो 4 आ जाएगा. तो यहाँ पे आया a डैश प्लस 8a डैश. जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आएगा g बाई 2 इक्वल टू 9a डैश बाई 4. 2 से 2 टाइम्स में चला गया तो इक्वेशन मिला 9a डैश इज इक्वल टू 2g. तो a डैश का जो वैल्यू मिलेगा वो आपको मिलेगा 2g बाई 9. तो एक्सलरेशन a डैश का जो वैल्यू आया, a डैश बोले तो एक्सलरेशन किसका, रिंग का, वो आया 2g बाई 9. तो करेक्ट ऑप्शन आ गया सी नंबर.